दोस्तों, यदि आप टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में बेहद आसानी के साथ कार्य करना सीखना चाहते हैं, जीएसटी से रिलेटेड जानकारी लेना चाहते हैं, तो आप मेरे चैनल पर जाकर इस संबंध में जो वीडियो अपलोड हैं उनको देखकर जानकारी ले सकते हैं, ज्ञान अर्जन कर सकते हैं। इसके अलावा आगे जो भी मैं अपने चैनल पर वीडियो अपलोड करूंगा उनका नोटिफिकेशन आप चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर भी क्लिक कर दें, जिससे आगे जो भी वीडियो मैं अपने चैनल पर अपलोड करूंगा उसकी सूचना सबसे पहले आपके पास पहुंचेगी। आप उसको देखकर ज्ञान अर्जन कर सकते हैं और टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में विद जीएसटी बहुत ही सरलता के साथ कार्य करना सीख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कि आज हम क्या सीखने जाएंगे। आज का हमारा टॉपिक क्या रहेगा। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक रहेगा जीएसटीआर 2B से रिलेटेड। जब आप जीएसटी पोर्टल पर जाएंगे तो वहां पर आपको एक टेबल यहां पर शो होगी इस तरह से, जिस पर लिखा है ऑटो ड्राफ्टेड आईटीसी स्टेटमेंट जीएसटीआर 2B। तो इससे रिलेटेड आज बात करेंगे। दोस्तों, इससे पहले जो मैंने वीडियो अपलोड की है अपने चैनल पर, उसमें मैंने बताया है कि जीएसटीआर 2B क्या है, इसको जीएसटी पोर्टल पर क्यों इंप्लीमेंट किया गया है, क्यों लाया गया है। इसके साथ ही साथ इस वीडियो में मैंने ये भी बताया है आपको कि जीएसटीआर 3B में जब हम आईटीसी क्लेम करने जाते हैं तो जीएसटीआर 2B का उस पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा, क्या प्रभाव पड़ेगा। मैंने विद एग्जांपल बहुत ही सरलता के साथ इस टॉपिक को क्लियर किया है इस वीडियो में, जिसमें मैंने अपनी जीएसटीआर 3B में जो भी आईटीसी है उसको पहले जीएसटीआर 2A से रिकंसाइल किया, उसके बाद जीएसटीआर 2B से रिकंसाइल किया, और उसके बाद मैंने बताया है कि आप कितनी आईटीसी क्लेम कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ 36(4) जो रूल है आईटीसी क्लेम करने का, उसके बारे में भी इस वीडियो में बताया है। तो आप इस वीडियो को देख लें तो आपको इस संबंध में सारी जानकारी मिल जाएगी। इस वीडियो की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी, उस पर क्लिक करके भी इस वीडियो को देख सकते हैं। इसके अलावा वीडियो के लास्ट में भी आपको इस वीडियो का थंबनेल मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं और जानकारी ले सकते हैं। आज बात करेंगे इससे आगे की। अब दोस्तों, क्या हुआ कि जीएसटीआर 2B जो कि ऑटो ड्राफ्टेड आईटीसी स्टेटमेंट है, वो हमको ये बताता है कि आप जो जीएसटीआर 3B किसी भी पीरियड की फाइल करने जा रहे हैं तो उसमें आप कितनी आईटीसी क्लेम कर सकते हैं। मतलब जीएसटीआर 2B में जो भी इनवॉइसेस शो हो रहे हैं उन इनवॉइसेस से रिलेटेड आप आईटीसी क्लेम कर सकते हैं। जो इनवॉइसेस आपको शो नहीं हो रहे हैं उनकी आईटीसी आप क्लेम नहीं कर सकते हैं, और जो इनवॉइसेस शो हो रहे हैं उस पर जितनी आईटीसी है उसका 5% और ज्यादा आप क्लेम कर सकते हैं। इससे ज्यादा यदि आप आईटीसी क्लेम करेंगे तो आप 36(4) जो रूल है आईटीसी क्लेम का उसका उल्लंघन कर देंगे, उसको वायोलेट कर देंगे, और इस वजह से आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो सकता है या फिर डिपार्टमेंट द्वारा आपके पास नोटिस आ सकता है, यानी आप मुसीबत में फंस सकते हैं। तो पिछली वीडियो मैंने इस टॉपिक को अच्छी तरह से क्लियर किया है। अब बात करते हैं इससे आगे की। बात यह करेंगे कि मान लीजिए जनवरी मंथ में हमने जो परचेज की है ना, और उस परचेज के आधार पर हमको आईटीसी भी क्लेम करनी है जब जनवरी मंथ की जीएसटीआर 3B फाइल करने जाएंगे। अब हमारे जो इनवॉइसेस हैं उसमें कुछ इनवॉइसेस तो जीएसटीआर 2B में शो रहे हैं, लेकिन कुछ इनवॉइसेस ऐसे हैं जो कि जीएसटीआर 2B में शो नहीं हो रहे और हम उनकी आईटीसी अभी क्लेम नहीं कर पाएंगे। लेकिन आगे जब वो इनवॉइसेस शो होने लगेंगे हमारे जीएसटीआर 2B में, तब हम उन इनवॉइस की आईटीसी क्लेम कर लेंगे। इस तरह से हम 36(4) जो आईटीसी क्लेम का रूल है उसको वायोलेट भी नहीं करेंगे और अपनी जो आईटीसी उसको हम क्लेम भी कर लेंगे। आज नहीं कर पा रहे तो आगे कर लेंगे। तो आज आपको ये बताएंगे कि ऐसे इनवॉइसेस जो कि हमारी जीएसटीआर 3B में तो रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, आईटीसी उनकी हमको क्लेम करनी है, लेकिन जीएसटीआर 2B में नहीं दिख रहे हैं, तो ऐसे इनवॉइसेस को अभी हम कहां रखें जिससे कि हमारे अकाउंट पर गलत इफेक्ट ना पड़े, हमारे स्टॉक पर गलत इफेक्ट ना पड़े। इसके साथ ही साथ जो जीएसटी पोर्टल पर इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में अमाउंट शो हो, उतना ही हमारे सॉफ्टवेयर में भी अमाउंट शो हो ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंदर। तो वो तरीका आज आपको बताएंगे। गेटवे ऑफ टेली मुख्य मेनू है दोस्तों, और यहां से हम चलते हैं सीधे जीएसटीआर 3B में। गेटवे ऑफ टेली मुख्य मेनू से मैंने डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स को सिलेक्ट करके एंटर प्रेस किया। इसके बाद मैंने जीएसटी रिपोर्ट्स को सिलेक्ट करके एंटर प्रेस किया, और अब जीएसटीआर 3B को सिलेक्ट करके मैंने एंटर प्रेस कर दिया। अल्ट के साथ F2 प्रेस किया और बात करेंगे जनवरी मंथ की। तो यहाँ पर 1/1/2021 से लेकर और 31/1/2021 का मैंने कर दिया पीरियड। तो यहाँ पर आ गया 1 जनवरी 2021 से लेकर 31 जनवरी 2021। अब यहाँ पर जो भी दोस्तों मैंने परचेज की एंट्री की
उसके आधार पर हमारी आईटीसी बनेगी। यानी जो हम परचेज करते हैं उन परचेज के इनवॉइस पर जो हम टैक्स देकर आते हैं वो हमारी इनपुट टैक्स क्रेडिट होती है और जिसको हम जीएसटीआर 3B में क्लेम करते हैं। अब यहाँ पर एलिजिबल आईटीसी पर हम आ गए और इसको सिलेक्ट करके मैंने कर दिया एंटर प्रेस। ऑल अदर आईटीसी पर आ गए। ऑल अदर आईटीसी पर आए तो जनवरी मंथ में हमने 5 परचेज की थी, जो 5 इनवॉइसेस यहाँ पर शो हो रहे हैं। 3 इनवॉइसेस हमने लिए थे अजय ट्रेडर्स से, एक राघव ट्रेडर्स से और एक सुमित ट्रेडर्स से। तो हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में या हमारे सॉफ्टवेयर में जो इनपुट टैक्स क्रेडिट हमको क्लेम करनी है वो नीचे देखेंगे टोटल में, तो 12,960 रुपए हमको क्लेम करने हैं इंटीग्रेटेड टैक्स में, और सीजीएसटी और एसजीएसटी यानी सेंट्रल और स्टेट टैक्स में हमको 19,620 और 19,620 क्लेम करने हैं। लेकिन दोस्तों अब हमको क्या करना है, 36(4) रूल का पालन करना है। यानी जो हमारे जीएसटीआर 2B में आईटीसी रिफ्लेक्ट हो रही है जिन जिन इनवॉइस की, उन इनवॉइस को ही हम आईटीसी, उनके संबंधित आईटीसी है उसी को क्लेम कर पाएंगे। जब हम जनवरी मंथ की जो हमको जीएसटीआर 3B फाइल करनी है वो अगले मंथ की 20, 22 या 24 तारीख को फाइल करनी है। यानी स्टेट वाइज और जो टर्नओवर है उसके हिसाब से ये डिपेंड करता है। मैं मान के चलता हूं मैं मध्य प्रदेश में हूं, जो हमारी पार्टी है गंगा ट्रेडर्स वो मध्य प्रदेश में है, और इनके लिए 22 तारीख यानी जनवरी मंथ की बात करें तो 22 फरवरी तक इनको अपनी जीएसटीआर 3B फाइल करनी है। और हमारा जो जीएसटीआर 2B रिटर्न है वो तैयार होगा। वो कब तैयार होगा, नेक्स्ट मंथ की 12 तारीख को। अब जब 12 तारीख को यानी 12 फरवरी को जब हम जीएसटीआर 2B को देखने गए, उसको रिकंसाइल करने गए, तो उस जगह पर अजय ट्रेडर्स के ये तीनों इनवॉइसेस थे। डॉक्यूमेंट वाइज जब मैंने वहां पर समरी देखी तो ये तीनों इनवॉइसेस तो उसमें शो हो रहे थे। तो इन तीनों इनवॉइसेस से संबंधित आईटीसी हम क्लेम कर सकते हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम 36(4) रूल को वायोलेट नहीं करेंगे। इसके अलावा जीएसटीआर 2B जो कि ऑटो ड्राफ्टेड आईटीसी स्टेटमेंट है, जो हमारी मदद करता है 36(4) रूल को फॉलो करने में, उसमें हमने जाके देखा तो अजय ट्रेडर्स के तीनों इनवॉइसेस शो रहे थे। इन तीनों इनवॉइसेस की हम आईटीसी क्लेम कर सकते हैं। लेकिन जब हमने वहां पर जाकर देखा तो राघव ट्रेडर्स और सुमित ट्रेडर्स इनके इनवॉइस उसमें शो नहीं हो रहे थे, है ना। तो अब ये जो 2 इनवॉइसेस हैं इनको हम कहां पर रखें, क्योंकि अभी तो हम इनकी आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते। अभी तो हम क्या करेंगे, जो जीएसटीआर 2B में हमको शो हो रहा है इनवॉइसेस उन्हीं की आईटीसी क्लेम कर सकते हैं, या जीएसटीआर 2B में जो भी आईटीसी हमको शो हो रही है उसका 5% और ज्यादा हम क्लेम कर सकते हैं। तो अभी हम क्या करेंगे, अजय ट्रेडर्स के जो इनवॉइसेस हैं उनकी तो हम आईटीसी क्लेम कर लेंगे, लेकिन ये 2 इनवॉइसेस हैं सुमित ट्रेडर्स और राघव ट्रेडर्स के, इनको हम कहां पर रखें जिससे कि कोई गलत इफेक्ट ना पड़े। वैसे तो सबसे साधारण तरीका यह है कि हम इसको एंटर प्रेस करें और इसको हम ले जाएं 1 फरवरी में। जैसे इसको मान लीजिए हमने यहाँ पर एंटर प्रेस कर दिया और F2 प्रेस कर देते हैं, 2 जनवरी की जगह 1 फरवरी कर देते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर 2 जनवरी है ही। तो ऐसा यदि हम करते हैं तो ये इनवॉइसेस आगे चले जाएंगे, यहाँ से ये दोनों इनवॉइसेस हट जाएंगे, फरवरी में पहुंच जाएंगे, और उसके बाद हम यहीं से जेसन फाइल जनरेट करके क्लेम कर सकते हैं। लेकिन यदि दोस्तों आप ऐसा करते हैं तो क्या है, आपके अकाउंट पर गलत इफेक्ट पड़ेगा। गलत इफेक्ट ये पड़ेगा और आपके स्टॉक पर भी गलत इफेक्ट पड़ेगा। मान लीजिए 2 जनवरी को हमने राघव ट्रेडर्स से परचेज की कोई स्टॉक आइटम और उसको हमने 15 जनवरी तक सेल कर दिए। अब वो सारे स्टॉक आइटम खत्म हो गए, सेल कर दिया। यदि हम इसको फरवरी में ले जाते इस इनवॉइसेस को, तो 15 फरवरी के बाद हमारा ये स्टॉक माइनस होने लगेगा। 15 जनवरी के बाद हमारा स्टॉक माइनस होने लगेगा, क्योंकि इस इनवॉइसेस को हम फरवरी में ले गए, पहली बात। दूसरी बात, राघव ट्रेडर्स से जो मैंने इनवॉइस लिया है इसका अमाउंट है जो भी, उस अमाउंट को हम पेमेंट कर देते हैं जनवरी में। यानी 2 जनवरी को हमने इनवॉइस लिया, 15 जनवरी को हमने इनका पेमेंट कर दिया। लेकिन इस इनवॉइस को जब हम फरवरी में लेकर जाएंगे तो वो जो हमने पेमेंट किया है वो एडवांस पेमेंट हमारे यहाँ शो होने लगेगा, यानी नेगेटिव पेमेंट शो होने लगेगा। तो ये तरीका जो है दोस्तों आपको प्रॉब्लम में डाल सकता है। इसके अलावा आपको और भी प्रॉब्लम आ सकती है। तो आज आपको बताएंगे एक ऐसा तरीका जिसको अपनाकर आप क्या करेंगे, ये दोनों इनवॉइस हैं जिनकी की आईटीसी आज हम क्लेम नहीं कर पा रहे हैं, तो हम इसको ऐसी जगह रखें कि जहां से कि हमारे अकाउंट पर भी कोई गलत इफेक्ट ना पड़े, स्टॉक पर भी गलत इफेक्ट ना पड़े, और बाद में जब ये वाले इनवॉइसेस हमारे जीएसटीआर 2B में शो होने लगे तब हम इनकी आईटीसी क्लेम कर लें। तो चलिए बताते हैं आपको वो तरीका। वीडियो को ध्यान से देखें और जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं उसको अच्छी तरह से समझें। अब यहीं से आप ये कार्य कर सकते हैं, या आप बाहर जाकर अपने परचेज रजिस्टर में भी ये कार्य कर सकते हैं। परचेज रजिस्टर में जाए और वहां से जो मैं कार्य कर रहा हूं वहां से भी कर सकते हैं, और आप इस जगह से भी कर सकते हैं। चलिए इस जगह से मैं आपको करके बताता हूं। राघव ट्रेडर्स वाली एंट्री है, इसको मैंने कंट्रोल के साथ एंटर प्रेस करके इस तरह से ओपन कर लिया। अब हमको करना क्या है कि राघव ट्रेडर्स का जनवरी मंथ की जो जीएसटीआर 2B तैयार हुई 11 फरवरी तक तैयार हो जाती है। 12 फरवरी को जब मैंने देखा तो हमको ये इनवॉइस शो नहीं हो रहा है। अब इसको कहां रखें
जिससे कि कहीं कोई गलत इफेक्ट ना पड़े, और बाद में जब ये इनवॉइस शो होगा तब हम इसको क्लेम कर लेंगे इसकी आईटीसी को, है ना। तो वो देखते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों मैंने इसको ओपन कर लिया, और ओपन करने के बाद आपको कहीं नहीं करना है, डेट नहीं बदलनी है, आपको डेट वही रखना है, और इस जगह पर आपको आ जाना है परचेज लेजर पर। परचेज लेजर में जो हम नॉर्मल परचेज करते हैं यहाँ पर लगाते हैं परचेज का लेजर, है ना। अब इस जगह दोस्तों हमको लगाना होगा एक नया लेजर जिसका नाम मैंने दिया है अनक्लेम्ड परचेज। तो आपको भी इस तरह से अनक्लेम्ड परचेज के नाम से एक लेजर क्रिएट कर लेना है। कैसे क्रिएट करेंगे मैं आपको बताता हूं। कंट्रोल के साथ एंटर प्रेस करके मैं आपको दिखा देता हूं। इसमें मैंने क्या किया है, नेम में डाल दिया है अनक्लेम्ड परचेज, ठीक है ना। अंडर इसको रखा है परचेज अकाउंट के ही, यानी जो परचेज का नॉर्मल लेजर बनाते हैं आप उसको भी परचेज अकाउंट के अंदर रखते हैं, इसको भी आपको परचेज अकाउंट के अंदर ही रखना है, जिससे कि हमारे स्टॉक में ये होता रहे। कोई दूसरा ग्रुप कर देंगे तो गलत इफेक्ट पड़ जाएगा। तो अंडर हमने इसको परचेज अकाउंट के ही रखा, और इन्वेंट्री वैल्यूज आर अफेक्टेड को यस रखा, जैसे कि हम नॉर्मल परचेज के लेजर बनाते समय रखते हैं, ठीक है ना। अब आपको यहां ध्यान रखना है कि यहां पर इसको आपको करना है इस जीएसटी एप्लीकेबल को नॉट एप्लीकेबल करना है। यानी नॉर्मल परचेज का लेजर बनाते हैं तो हम इसको एप्लीकेबल करते हैं, लेकिन यहां पर अनक्लेम्ड परचेज का लेजर जब आप बनाएं तो इस जीएसटी एप्लीकेबल इसको नॉट एप्लीकेबल कर दें, और इस तरह से आप इसको कर लें एक्सेप्ट। अब मैंने यहां पर अनक्लेम्ड परचेज का लेजर लगा दिया। जब अनक्लेम्ड परचेज का लेजर लगाया तो सीजीएसटी और एसजीएसटी का अमाउंट शो नहीं हो रहा है। तो यहां पर दोस्तों फिर से आप परचेज का लेजर लगा दें। अब देख लें कि सीजीएसटी में कितना अमाउंट शो हो रहा है और एसजीएसटी में कितना अमाउंट शो हो रहा है। इसको चाहे तो कुछ सेकंड के लिए आप लिख भी सकते हैं ना, क्योंकि हट जाएगा और आपको मैनुअली ये डालना होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैंने देख लिया 3000 रुपए सीजीएसटी के हेड में और 3000 रुपए एसजीएसटी के हेड में। तो मैं फिर से यहाँ पर लगा देता हूँ अनक्लेम्ड परचेज का लेजर, और सीजीएसटी जो लेजर है यहाँ पर भी दोस्तों आपको अनक्लेम्ड सीजीएसटी के नेम से एक लेजर क्रिएट करना है। कैसे करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। मैंने यहाँ पर अनक्लेम्ड सीजीएसटी का लेजर लगा दिया। कंट्रोल के साथ एंटर प्रेस करके आपको बताते हैं कि सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी आदि के जो लेजर हैं वो आप कैसे बनाएंगे इस तरह से अपने परचेज को रखने के लिए। नेम में मैंने डाल दिया अनक्लेम्ड सीजीएसटी, इसी तरह से आप अनक्लेम्ड एसजीएसटी और अनक्लेम्ड आईजीएसटी आदि का लेजर क्रिएट कर लेंगे। नेम में अनक्लेम्ड सीजीएसटी डाला, और अंडर दोस्तों इसको रखना होगा आपको इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ग्रुप के, ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंदर नहीं रखना है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ग्रुप के अंतर्गत रखना है। यानी अभी हम क्या करेंगे, ये जो अमाउंट है सीजीएसटी और एसजीएसटी का, इसको हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में बुक कर लेंगे, है ना। और यदि आगे ये इनवॉइस दिख जाएंगे तो हम फिर से इनको जो हमारा सीजीएसटी और एसजीएसटी का लेजर है ड्यूटी एंड टैक्सेस उसके अंतर्गत इसको ले लेंगे। और यदि ये इनवॉइस कभी भी शो नहीं होते तो हमारे लिए इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ही होगा, तो हमको फिर से कोई एंट्री नहीं करनी पड़ेगी। तो अनक्लेम्ड सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी आप नेम में डाल दो, जो भी लेजर बनाए इसको अंडर रखेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ग्रुप के अंतर्गत। इन्वेंट्री वैल्यूज आर अफेक्टेड को नो रखेंगे, और यहां पर आपको इसको रखना है नॉट एप्लीकेबल, यानी इज जीएसटी एप्लीकेबल इसको आपको दोस्तों रखना है नॉट एप्लीकेबल। और इस तरह से हम अनक्लेम्ड सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी आदि टैक्स लेजर क्रिएट कर लेंगे। यहाँ पर मैनुअली लिखना होगा, तो 3000 रुपए हमको पता था, हमने यहाँ पर 3000 लिख दिया। इसी तरह से हम लगाएंगे यहाँ पर अनक्लेम्ड एसजीएसटी, और यहाँ पर भी लिख देते हैं 3000 रुपए। इस तरह से दोस्तों हमको ये एंट्री क्रिएट कर लेनी है ना। ये एंट्री हमने कर ली यहाँ पर। अब देखिए यहाँ से राघव ट्रेडर्स की एंट्री हट गई, ठीक है ना, क्योंकि हमको इसकी आईटीसी अभी क्लेम भी नहीं करनी थी। इसी तरह से सुमित ट्रेडर्स का लेजर है, सुमित ट्रेडर्स की जो एंट्री है उसको भी कंट्रोल के साथ एंटर प्रेस किया, और यही हम यहाँ पर करेंगे। यहाँ पर देख लेते हैं 12,960 रुपए आईजीएसटी में है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अनक्लेम्ड परचेज लगा देंगे, और यहाँ पर अनक्लेम्ड आईजीएसटी का लेजर लगा देंगे जो कि मैंने क्रिएट करके रखा है, और इसका अमाउंट कितना है 12,960 रुपए। इस तरह से हमने इसको भी यहाँ पर कर लिया। अब ये दोनों एंट्री यहाँ से हट गई। अब हम यहाँ क्या करेंगे, यहीं से जेसन फाइल जनरेट करेंगे, और जेसन फाइल जनरेट करके 16,620 आईटीसी क्लेम कर लेंगे सीजीएसटी के हेड में, और स्टेट टैक्स के हेड में भी हम 16,620 की आईटीसी क्लेम कर लेंगे। आप चाहें तो इतना भी कर सकते हैं कि 16,620 का 5% और इसमें ऐड करके कर सकते हैं, लेकिन इससे फिर आपके लिए मैनुअली कार्य करना पड़ेगा, क्योंकि किसी इनवॉइसेस में 16,620 का 5% निकालेंगे तो एक इनवॉइसेस की पूरी आईटीसी उसमें नहीं हो पाएगी, तो आपको लिखना पड़ेगा। तो मैं आपको सजेशन यही करूंगा कि जितनी आईटीसी आपकी दिख रही है उतनी ही लें, 5% एक्सेस की आईटीसी आप क्लेम ना करें, है ना। तो ये मैंने इस तरह से कर दिया। अब हम यहाँ से जेसन फाइल जनरेट करेंगे, और 16,620 रुपए सीजीएसटी के हेड में और 16,620 रुपए एसजीएसटी के हेड में
क्लेम कर लेंगे। लाइबिलिटी मैंने कुछ यहाँ पर नहीं रखी है, आपकी लाइबिलिटी होगी, आप लाइबिलिटी के साथ जाएंगे, है ना, क्योंकि मेरा जो टॉपिक है मैं उस टॉपिक को ही क्लियर कर रहा हूँ। अब इससे क्या हुआ कि हमने जीएसटीआर 2B जो ऑटो ड्राफ्टेड आईटीसी स्टेटमेंट था हमारी मदद के लिए, हमने उसकी मदद ली, है ना, और उसकी मदद से हमने 36(4) रूल को वायोलेट भी नहीं किया। जितना दिख रही थी जीएसटीआर 2B में आईटीसी उतने मैंने क्लेम कर ली, और जो 2 इनवॉइसेस थे वो आज नहीं दिख रहे थे उनको मैंने अलग रख दिया। अब बताते हैं, हमने उनको अलग रखा है तो उसका इफेक्ट आप पर कहीं भी गलत नहीं पड़ेगा, और बाद में जब आपके इनवॉइसेस शो होने लगे, राघव ट्रेडर्स का और एक इनवॉइसेस और था, वो जब शो होने लगेगा तब हम इसको क्लेम कर लेंगे और उसकी आईटीसी क्लेम हम कर पाएंगे। एस्केप की प्रेस करके हम आ जाते हैं बाहर, ठीक है ना। अब क्या किया दोस्तों, हमने जो इनवॉइसेस नहीं दिख रहे थे उनको हमने वहां से हटा दिया और उस आईटीसी को हम क्लेम कर लेंगे। अब इस तरह से दोस्तों जो भी आपके इनवॉइसेस हैं, जिस भी पीरियड में आपके ऐसे इनवॉइसेस हैं जो कि आपको जीएसटीआर 2B में शो नहीं हो रहे हैं, उनकी आईटीसी अभी आपको क्लेम नहीं करना है, तो इसी तरह से आपको ट्रीटमेंट करना है, यानी अनक्लेम्ड परचेज में रखना है, अनक्लेम्ड सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी को लगा देना है। अब आपको ये बताते हैं कि हमने जो अनक्लेम्ड में रखा है उसका इफेक्ट क्या पड़ेगा। तो इसके लिए हम चलते प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में गए, अल्ट के साथ F1 प्रेस कर दिया, तो ये देखिए इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में हमारा ये अमाउंट आ गया। अनक्लेम्ड सीजीएसटी 3000 रुपए, अनक्लेम्ड आईजीएसटी 12960 और अनक्लेम्ड सीजीएसटी 3000 रुपए। तो ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में आ गया। आगे जब हम इनको क्लेम कर लेंगे तो यहां से वो हट जाएंगे, वो भी मैं आपको करके बताऊंगा। तो आपको जो भी इनवॉइसेस हैं जो आपके जीएसटी या 2B में शो नहीं हो रहा है किसी भी पीरियड में, उनको आप इस जगह इस तरह से रख सकते हैं, और जितने भी इनवॉइसेस हों आपके ऐसे, उनको आप देख सकते हैं सारे के सारे एक साथ। और फिर क्या करेंगे आप, जो जो इनवॉइसेस आपको जीएसटी या 2B में मिलते जाएंगे आगे की पीरियड में, उनको आप यहां से हटाते जाएंगे अनक्लेम्ड से, और प्रॉपर परचेज में उसको शामिल कर लेंगे और उसकी आईटीसी क्लेम कर लेंगे। कैसे करेंगे चलिए आपको बताते हैं। डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में दोस्तों आपको जाना होगा, यानी ऐसी जितनी भी आपकी एंट्री हैं जिनको कि आपने क्या किया है, आईटीसी अभी क्लेम नहीं की, बाद में क्लेम करेंगे, उनको जार रखा है, वो आप देख सकते हैं एक साथ। इसके लिए आपको जाना होगा डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में, यहां से जाएंगे अकाउंट बुक्स में और फिर जाएंगे लेजर में। लेजर में आ गए, लिस्ट ऑफ लेजर्स में हम ले लेंगे यहां से अनक्लेम्ड परचेज। अनक्लेम्ड परचेज का लेजर मैंने सिलेक्ट किया, अल्ट के साथ F2 प्रेस करके आप पूरा पीरियड कर देंगे। ये देखिए 1 अप्रैल से लेकर 31 जनवरी आज तक का हो गया। तो यहां पर ऐसी जितने भी इनवॉइसेस होंगे जिनको कि आपने क्या किया होगा, आईटीसी अभी क्लेम नहीं की होगी, और उनको आप रख देंगे यहां पर। तो इसका दोस्तों आप पर कहीं भी गलत इफेक्ट नहीं पड़ेगा और इस जगह आपको वो सारे के सारे इनवॉइसेस शो हो जाएंगे। अब आप क्या करेंगे, नेक्स्ट ऑफ मंथ की जब आप अपनी जीएसटी या 2B देखने जाएंगे और वहां पर इनमें से कोई इनवॉइसेस आपकी पार्टी है अपलोड कर देंगी अपनी जीएसटीआर 1 में, तो आपके जीएसटीआर 2B में आगे शो होने लगेंगे। तो यहां पर आप उसको रिकंसाइल करेंगे और जो भी इनवॉइसेस आपको वहां पर दिखेंगे उनको आप प्रॉपर परचेज में शामिल कर लेंगे और उसकी आईटीसी क्लेम कर लेंगे, ठीक है ना। अब देखिए राघव ट्रेडर्स का इनवॉइस, अब हमने क्या किया, जनवरी मंथ की हमने अपनी जीएसटीआर 3B फाइल कर दी, जितनी हमारी नॉर्मल आईटीसी बन रही थी जीएसटीआर 2B के अनुसार, है ना। अब हमने क्या किया, फरवरी मंथ की बात करते हैं। फरवरी मंथ की जीएसटीआर 2B हम देखने गए, जो कि हमको मार्च 12 में देखने को मिल जाएगी। जब हम फरवरी मंथ की जीएसटीआर 3B 22 तारीख को भरनी है, यानी 22 मार्च को हमको फाइल करनी है। 12 मार्च को हम गए और 12 मार्च को जब हमने जीएसटीआर 2B देखा तो वहां पर ये दोनों इनवॉइसेस हमारे रिफ्लेक्ट होने लगे। तो अब हम इसकी आईटीसी क्लेम कर सकते हैं, है ना। वो आईटीसी कैसे क्लेम करेंगे वो आपको बताते हैं। आपको ये दो इनवॉइसेस हैं, इनको हम देख लेते हैं। ओपन करके एंटर प्रेस किया तो ये देखिए 3000 रुपए की अनक्लेम्ड सीजीएसटी और एसजीएसटी पड़ी, यानी 3000 रुपए ये हमको सीजीएसटी के हेड में क्लेम कर सकते हैं इस इनवॉइस का, और 3000 हम एसजीएसटी के हेड में भी क्लेम कर सकते हैं, ठीक है ना। तो 3000 सीजीएसटी के हेड में और 3000 एसजीएसटी के हेड में हम क्लेम कर लेंगे। और इसके बाद सुमित ट्रेडर्स का इनवॉइसेस है, इसका 12,960 रुपए इसकी हम क्लेम कर लेंगे आईटीसी अगले मंथ में, ठीक है ना। फरवरी मंथ की जब हम जीएसटीआर 3 फाइल करने जाएंगे 22 मार्च तक, ठीक है ना। अब वो कैसे करेंगे तो आपको बताते हैं। सबसे पहले तो आप क्या करेंगे, हम आ जाते फिर से वहीं पर जीएसटी रिपोर्ट्स में, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में जाएंगे, यहां से जाएंगे जीएसटी रिपोर्ट में और फिर जाएंगे जीएसटीआर 3B में, है ना। अब एक काम करते हैं कि यहाँ पर मैं एक एंट्री करके आपको बता देता हूँ जिससे कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। बाउचर एंट्री में जाते हैं, परचेज की एक एंट्री कर लेते हैं 1 फरवरी में, है ना। 1 फरवरी यहाँ पर एक एंट्री करते हैं। मान लीजिए फरवरी में मैंने क्या किया, एक परचेज की और इसका इनवॉइस मैं यहाँ पर डाल रहा हूँ, इनवॉइस नंबर ये मैंने डाल दिया, पार्टी डाल दी अजय ट्रेडर्स, है ना। और यहाँ पर हम जो परचेज करने जा रहे हैं वो यहाँ पर हम डाल देते हैं।
ठीक है ना। फरवरी मंथ में मैंने ये एंट्री कर ली एक। अब चलते हैं हम GSTR 3B में। अल्ट के साथ F2 प्रेस करते हैं। जनवरी में तो हम कर ही चुके थे, अपना काम खत्म हो गया। अब अल्ट के साथ F2 प्रेस करके 1 2 से लेकर और 2 2 कर देते हैं, 1 फरवरी से लेकर 2 फरवरी। अब देखिए ये जो हमने एंट्री की है एक परचेज की 4820 रुपए, इस पर हमारी ITC बन रही है CGST की और इतनी ही बन रही है SGST की, है ना। और ये इनवॉइस हमने जब देखा GST पोर्टल पर जाकर, तो ये वाला जो इनवॉइस था अजय ट्रेडर्स का, ये हमको GSTR 2B में शो हो रहा है। कब शो होगा? 12 मार्च या 12 मार्च के बाद। तो हम क्या करेंगे, जब अपनी GSTR 3B फरवरी मंथ की 22 मार्च से पहले फाइल करने जाएंगे, उसमें हम इसकी ITC क्लेम कर लेंगे क्योंकि GSTR 2B में सो रहा है। लेकिन इसके साथ ही साथ वो जो इनवॉइसेस थे छोटे छूटे हुए थे, उनकी ITC भी हम क्लेम कर पाएंगे क्योंकि GSTR 2B में अब वो भी सो हो रहे हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा दोस्तों, कि यहां से आपको मैन्युअली ये कार्य करना होगा। आप जेसन फाइल यहाँ से जनरेट करेंगे, आपकी लाइबिलिटी भी होगी, तो आप यहाँ से जेसन फाइल जनरेट करें। जेसन फाइल जनरेट करके आप जब जाएंगे GST पोर्टल पर, तो एलिजिबल ITC 4 नंबर की जो टेबल होगी उसमें 4820 रुपए और 4820 रुपए सो होंगे। तो आप इसमें क्या करें, आपको एक्स्ट्रा ITC क्लेम करनी है क्योंकि 2 इनवॉइसेस थे, उनकी ITC भी क्लेम करनी है। तो 4820 यानी 3000 रुपए CGST के और 3000 रुपए SGST के आपको क्लेम करने हैं। तो 4820 में 3000 रुपए आप प्लस कर देंगे, कौन से इनवॉइसेस के? जो इनवॉइसेस हमको शो हो रहा है, यानी CGST में 3000 रुपए, SGST में 3000 रुपए और IGST में हमको 12,960 रुपए वाला इनवॉइसेस हो रहा था, तो वो हमको क्लेम करना है। तो हम क्या करेंगे, GST पोर्टल पर गए और वहां पर ये ITC हमको शो होगी, तो हम मैनुअली वहां पर क्या करेंगे, IGST के कॉलम में 12,960 रुपए डाल देंगे, यानी 12,960 रुपए की ITC क्लेम कर लेंगे, जो कि हमारा इनवॉइसेस शो होने लगा GSTR 2B में, है ना। और 4820 रुपए ये हैं, इसमें प्लस कर देंगे 3000, तो हो जाएंगे 7820 रुपए, और ऐसे ही हो जाएंगे स्टेट टैक्स में। तो हम क्या करेंगे, वहां पर 12,960 मैनुअली डाल देंगे जी इंटीग्रेटेड टैक्स के कॉलम में, ITC में, ठीक है ना। और 7820 रुपए सेंट्रल टैक्स और 7820 रुपए स्टेट टैक्स के कॉलम में हम ITC क्लेम कर लेंगे मैनुअली, ठीक है ना। तो हमारा कार्य हो गया, यानी जो ITC हमारी छूट गई थी वो ITC हमने क्लेम कर ली। तब नहीं कर पाए थे तो अब कर ली, क्योंकि अब GSTR 2B में सो रहा था। तो फरवरी मंथ की जब हम रिटर्न फाइल करने गए GSTR 3B मार्च में, तो हमने उसको क्लेम कर लिया मैनुअली, ठीक है ना। अब आपको बताते हैं कि मैनुअली मैंने क्लेम कर लिया। अब जो हमारी परचेस हैं अनक्लेम्ड में पड़ी हुई थी, उनको हम नॉर्मल परचेस में डालेंगे और हमारा इफेक्ट सही पड़ेगा। इसके लिए डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में चलते हैं, यहां से चलते हैं अकाउंट बुक्स में और फिर जाते हैं लेजर में। अब आ जाते हैं हम अनक्लेम्ड परचेज में, ठीक है ना। अब हम क्या किया कि ये देखिए राघव ट्रेडर्स का जो इनवॉइस था 3000 रुपए CGST 3000 SGST, इसको हमने मैनुअली क्लेम कर लिया फरवरी मंथ की GSTR 3B में। इसी तरह से दूसरी हमारी जो एंट्री थी सुमित ट्रेडर्स की 12,960 IGST हमको क्लेम करनी थी, तो ये भी हमने मैनुअली क्लेम कर लिया। लेकिन अब हमको इफेक्ट यहाँ पर भी डालना होगा, इन एंट्रियों को यहाँ से हटाना होगा, नॉर्मल परचेज में लाना होगा, जिससे कि इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में और हमारे यहाँ सब कुछ सेम शो हो। तो ये आप कैसे करेंगे, यानी जितनी भी आपकी इस तरह की एंट्री हो उनको आप फिर से नॉर्मल परचेज में लाएंगे, ठीक है ना, जो आपके GSTR 2B में शो होने लगे। राघव ट्रेडर्स जो एंट्री है उसको हमने सेलेक्ट करके एंटर प्रेस कर दिया। अब हमको यहां पर क्या करना है, अनक्लेम्ड परचेज की जगह यहां पर डाल देंगे परचेज, ठीक है ना। अब आपको जो अमाउंट है टैक्स का वो याद करने की जरूरत नहीं, वो अपने आप लग जाएगा। तो यहाँ परचेज लगा दिया और यहाँ पर नॉर्मल जो आप CGST का लेजर यूज करते हैं वो लगा दिया यहाँ पर, और नॉर्मल SGST का लेजर यहाँ पर लगा दिया, ठीक है ना। अब ये हो गया आपका प्रॉपर परचेज में शामिल, और ITC हम क्लेम कर ही चुके हैं GST पोर्टल पर जाकर, और यहाँ पर भी हम ऐसा कर लेंगे तो GST पोर्टल और हमारे यहाँ मैच हो जाएगा ये वाला अमाउंट, ठीक है ना। अब इसमें एक प्रॉब्लम आएगी दोस्तों, आपको वो क्या आएगी वो आपको बताते हैं। प्रॉब्लम आपको ये आएगी कि ये जनवरी मंथ है। अब जनवरी मंथ में हम क्या कर रहे हैं, इस एंट्री को जब हम यहाँ पर नॉर्मल परचेज में लेकर आ रहे हैं, तो ये अमाउंट हमारा जनवरी मंथ की GSTR 3B में शो होगा हमारी सॉफ्टवेयर में, है ना। हमारे सॉफ्टवेयर में ये कहाँ से होगा, क्योंकि हम जनवरी मंथ की एंट्री को नॉर्मल परचेज में शामिल करने जा रहे हैं। तो जनवरी मंथ की GSTR 3B जो हमारे सॉफ्टवेयर में तैयार होगी उसमें ये अमाउंट शामिल हो जाएगा, जबकि क्लेम हमने की है फरवरी मंथ में। अब आगे कभी ऐसा मौका पड़ता है आपको देखने का, तो जब आप पोर्टल पर GSTR 3B देखने जाएंगे पोर्टल पर, है ना, फरवरी मंथ की, तो वहां पर आपको ये अमाउंट मिलेगा क्लेम किया हुआ, जबकि हमारे यहाँ जनवरी मंथ में शो होगा हमारे सॉफ्टवेयर में, है ना। तो इसके लिए आप इस तरह की समस्या, वैसे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। आपने ITC क्लेम की, आज नहीं की, आगे क्लेम कर ली और उसको यहाँ बुक भी कर लिया और
जीएसटी पोर्टल पर भी क्लेम कर लिया। लेकिन कभी आपको ऐसी समस्या आती है, आप ये देखना चाहते हैं कि मिसमैच क्यों आ रहा है। मान लीजिए बाद में आपने देखा कि भाई मिसमैच क्यों आ रहा है, क्योंकि हम अपनी जब जीएसटीआर जनवरी की जीएसटीआर 3B देखने जा रहे हैं तो वहां पर अमाउंट ज्यादा बता रहा है, क्योंकि ये हमने फरवरी में क्लेम किया है ना। तो इस मिसमैच को कभी आपको समझना है तो उसके लिए आपको बताते हैं कि आप नरेशन में लिख दें, जो मैं बता रहा हूँ वो आप नरेशन में लिख दें, तो कभी भी इस तरह की समस्या आएगी तो आप पता चल जाएगा कि हमने कहां पर क्या किया था जिस वजह से ये इफेक्ट आ रहा है। इसके लिए नरेशन में दोस्तों आपको लिखना होगा, लेकिन शुरुआत में आप जो भी लिखें वो कॉमन लिखें। इस तरह की जो भी आपकी परचेज हैं जिनको कि आपने अनक्लेम्ड में रखा था, बाद में उनको नॉर्मल परचेज में शामिल कर रहे हैं, तो शुरुआत में कुछ आप ऐसा लिखें कॉमन, जिससे कि इन एंट्रियों को आप सर्च कर पाएं उसी कॉमन लिखे हुए वर्ड या शब्द के आधार पर। तो यहां पर मैं एक कॉमन वर्ड हर समय यूज करूंगा, वो क्या करूंगा, आईटीसी डिफरेंस, पहले मैं ये लिखूंगा, है ना। उसके बाद फिर मैं यहां पर लिख दूंगा याद रखने के लिए कि इस इनवॉइस की आईटीसी फरवरी मंथ की जीएसटीआर 3B में क्लेम की। अब मैंने यहां पर क्या लिख दिया, आईटीसी डिफरेंस। ये नॉर्मल कॉमन जो शब्द है वो मैं हर में लिखूंगा इस तरह की एंट्री में, जो भी हम अनक्लेम्ड से नॉर्मल परचेज में लेकर आएंगे। और यहां पर लिख दिया इस इनवॉइस की आईटीसी फरवरी मंथ की जीएसटीआर 3B में क्लेम किया, है ना। तो जब कभी हमको देखना होगा तो हम क्या करेंगे, एक ही क्लिक पर हम ये जान लेंगे कि हाँ ये जो डिफरेंस आ रहा है जनवरी और फरवरी मंथ का हमारे यहाँ शो हो रहा है और जीएसटी पोर्टल पर सोर्स में डिफरेंस आ रहा है, तो डिफरेंस इस वजह से आ रहा है, तो हम समझ जाएंगे कहीं कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। तो मैंने लिख दिया आईटीसी डिफरेंस, नॉर्मल शब्द यहां पर लगा दिया, और इस इनवॉइस की आईटीसी फरवरी मंथ की जीएसटीआर 3B में क्लेम की और कर दिया मैंने एंटर प्रेस। अब ये यहां से हट गई, ये नॉर्मल परचेज में हमारी शामिल हो गई। इसी तरह से सोमेटेटस की एंट्री है, इसको भी सिलेक्ट करके एंटर प्रेस किया, है ना। और यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, कहीं कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, यहाँ पर परचेज का लेजर लगा देंगे और यहाँ पर लगा देंगे नॉर्मल आईजीएसटी का लेजर, जो कि हम परचेज में यूज करते हैं, है ना। और इसमें भी हम वही लिख देंगे, आईटीसी डिफरेंस शुरू में रखा, इस इनवॉइस की आईटीसी फरवरी मंथ की जीएसटीआर 3B में क्लेम की और इसको हमने कर लिया एक्सेप्ट। अब ये दोनों ही एंट्री हमारी यहाँ से हट गई और नॉर्मल परचेज में शामिल हो गई। एस्केप की प्रेस करते हैं और अब आपको दिखाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में गए, अल्ट के साथ F1 प्रेस किया। अब देखिए यहाँ पर जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में पहले हमारे शो हो रहे थे, सीजीएसटी और एसजीएसटी के अमाउंट 3-3 हजार रुपए और आईजीएसटी में 12,960 शो हो रहे थे, वो यहाँ से हट गए। क्यों? क्योंकि अब ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में नहीं रहे, अब ये ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंतर पहुंच गए, तो वो आपको उस जगह पर शो होने लगेंगे, है ना। ये मैंने कर लिया। अब दोस्तों बताते हैं कि बाद में यदि आपको कभी ये जरूरत पड़ती है ना, कि मिसमैच आ रहा है, यानी हमारे यहाँ जो जीएसटीआर 3B हमारे जो सॉफ्टवेयर है उसमें जो शो हो रही है और पोर्टल पर जो हम देखने जाते हैं बाद में, तो उसमें कोई डिफरेंस आता है, तो आप समझ सकते हैं बहुत ही आसानी से। उसके लिए दोस्तों आपको क्या करना है, परचेज रजिस्टर में हम चलते हैं, क्योंकि वहां पर हमको सारी परचेज मिलेगी। तो यहाँ पर मैंने इसको सिलेक्ट करके एंटर प्रेस कर दिया, अल्ट के साथ F2 प्रेस करके पूरा पीरियड कर लिया। अब इस पूरे पीरियड में आपने जो भी एंट्रीज हैं जिनको कि पहले आपने अनक्लेम्ड परचेज में रखा था और बाद में उनको नॉर्मल परचेज में शामिल किया, है ना, इस वजह से जो डिफरेंस आ रहा है उसको आप जब चाहें तब देख सकते हैं। यहां पर आपको दो तरीके बताता हूं, एक तो आप F12 प्रेस करके और शो नरेशन इसको कर देंगे यस, और कंट्रोल के साथ A प्रेस कर देंगे, तो ये देखिए दोनों एंट्री में आपको शो होने लगा आईटीसी डिफरेंस, इस इनवॉइस की आईटीसी फरवरी मंथ की जीएसटीआर 3B में क्लेम की, और सोमेटेटस की एंट्री में भी आपको यही शो हो रहा है, ठीक है ना। एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ आपको अमाउंट भी मिल जाएगा, है ना। अब बताते हैं आपको दूसरा तरीका। इसके लिए क्या करेंगे, अल्ट के साथ F2 प्रेस करके पूरा पीरियड कर दें। यहाँ आपकी अभी तो कोई नहीं 6 एंट्री हैं, लेकिन यहाँ पर आपकी परचेज रजिस्टर में जब आकर देखेंगे तो यहाँ पर आपकी 100, 200, 500 एंट्री भी हो सकती हैं, और उनमें से इस तरह से यदि शो नरेशन करेंगे तो सारी एंट्री हमको देखनी पड़ेगी। तो आज आपको तरीका बताते हैं कि जो मैंने कॉमन वर्ड यूज किया था आईटीसी डिफरेंस, उसके आधार पर हम सेकंडों में 1500 एंट्री में से सिर्फ वही एंट्री यहां पर ला सकते हैं। उसके लिए क्या करना होगा दोस्तों, साइड में बटन बार है, इस जगह सबसे नीचे आपको बटन शो होगा F12 कॉन्फ़िगर, है ना। इसके बगल में आपको यहां पर एक एरो शो होगा, नीला सा छोटा सा एरो है, उस पर कर दीजिए आप क्लिक। क्लिक करेंगे तो आपको यहां पर रेंज शो होने लगेगा, इस पर क्लिक कर दें, या आप अल्ट के साथ F12 प्रेस करें, यानी अल्ट के साथ F12 इसकी की है ना, तो इसको प्रेस करके आप ये कर सकते हैं। रेंज पर मैंने कर दिया क्लिक,
है ना। जब हम रेंज पर क्लिक करेंगे तो 1000, 200, 500 जितनी भी एंट्री, उनमें से हम सिर्फ चुनिंदा उन्हीं एंट्रियों को यहाँ पर लेकर आएंगे जिन एंट्रियों में हमने लिखा है आईटीसी डिफरेंस, ठीक है ना। तो रेंज पर मैंने कर दिया क्लिक, रेंज पर क्लिक किया, हम आ गए रेंज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड रिपोर्ट। इसमें वाउचर ले लेते हैं, यहाँ पर नरेशन कर देते हैं क्योंकि हम नरेशन के आधार पर एंट्री को खोजना चाहते हैं ना। तो हैविंग में हमने कर दिया नरेशन। यहाँ पर दोस्तों आपको करना है स्टार्टिंग विथ, है ना। तो स्टार्टिंग विथ को मैंने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया। क्या किया मैंने, यहाँ पर तो वाउचर आएगा ही आएगा। हैविंग में हमने कर दिया नरेशन क्योंकि नरेशन के आधार पर हम खोजना चाहते हैं ऐसी एंट्री को जिनमें कि मैंने आईटीसी डिफरेंस लिखा है। यहाँ पर दोस्तों आपको स्टार्टिंग विथ करना है, ठीक है ना। और स्टार्टिंग विथ करके शुरुआत में जो मैंने रखे थे वर्ड कॉमन, उनको यहाँ पर कर देंगे। आप चाहें तो आईटीसी भी कर सकते हैं, आईटीसी से भी ये खोज कर दे देगा, लेकिन किसी और में भी यदि आपने आईटीसी डाला होगा तो वो एंट्री भी यहाँ पर खुलकर आ जाएंगी। तो हम क्या करते हैं, शुरू के कुछ वर्ड डाल सकते हैं। हम यहाँ पर डाल देते हैं आईटीसी डिफरेंस, ठीक है ना। स्टार्टिंग विथ आईटीसी डिफरेंस, जो कि कॉमन मैंने शब्द यूज किए थे वो यहाँ पर कर दिया और एंटर प्रेस कर दिया। तो ये देखिए 2 एंट्री यहाँ पर आ गई, यानी हजारों एंट्री में से वो सिर्फ वही एंट्री आपको दे देगा जिसमें कि आपने आईटीसी डिफरेंस लिखा होगा। अब हम इसको एंटर करके देख लेंगे कि यहाँ पर हाँ ये अंतर जो आ रहा है वो इस वजह से आ रहा है क्योंकि हमने क्या किया था, जनवरी मंथ की जो एंट्री थी इनको हमने क्या किया था, फरवरी मंथ में क्लेम किया था। नीचे लिखा भी है इस इनवॉइस की आईटीसी फरवरी मंथ में क्लेम की। तो इस तरह से आपको जब भी डिफरेंस हो तो आपको यहीं से समझ में आ जाए कि भैया हाँ ये 2 जो इनवॉइसेस थे इनको क्या किया था, जनवरी मंथ में था और बाद में हमने क्या किया था, इसको फरवरी मंथ में हमने इसको क्लेम किया था, लेकिन बाद में हमने इसको नॉर्मल परचेज में डाल दिया था, जिस वजह से क्या हो रहा है कि जनवरी मंथ की हमारी जीएसटीआर 3B में आईटीसी कुछ और सो रही है, जीएसटी पोर्टल पर कुछ और सो रही है ना। तो इस तरह से आप जब चाहें तब जान सकते हैं। तो दोस्तों आशा है कि आज का टॉपिक आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। धन्यवाद।